हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब और टारगेट यूपी टेट सी टेट ऐप में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे डीएलएड 4 सेमेस्टर का राजन सीरीज हिंदी विषय का। और दोस्तों, यह है आपका पार्ट नंबर 4। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम देखेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन यहाँ देखिए, अनिवार्य संस्कृत में उच्चारण दोष के दो प्रमुख कारण बताइए। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए उच्चारण दोष के दो प्रमुख कारण क्या होते हैं। तो दोस्तों, यहाँ उत्तर है उच्चारण दोष के दो प्रमुख कारण निम्न है। इसमें देखिए पहला है वर्णों के उच्चारण को करते समय जीभ को दबाना तथा वर्णों को मुख में काट देना। यानी कि जो भी प्रोनाउंसिएशन आप कर रहे हो उसमें क्या होता है कि जब आप प्रोनाउंसिएशन कर रहे हो तो वहाँ पर आप पूरा प्रोनाउंसिएशन नहीं हो पाया और आपने उस जो वर्ड था उसको पूरा सही से प्रोनाउंसिएशन नहीं किया, बल्कि उसको जीभ से दबा दिया, यानी कि पूरी बात मुंह से नहीं निकली और उसको आपने बोलना बंद कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं वर्डों को मुख से काट देना होता है। और दोस्तों, यहाँ पर देखिए दूसरा कारण क्या होता है, वर्णों को बोलते समय नाक में से सुर निकालना। यानी कि आप अपनी जो भी आवाज़ है, जो भी प्रोनाउंसिएशन है, उसको सही ढंग से खुले ढंग से नहीं बोल रहे, कहीं ना कहीं उसको नाक से बोल रहे हो, तो इस वजह से भी ये जो उच्चारण होगा वो सही नहीं माना जाएगा। अक्सर आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं ना कि जो भी उच्चारण करना रहता है उसको सही से ना उच्चरित करके बल्कि वो नाक से बोलते हैं, जिसकी वजह से वो जो उच्चारण है उसमें अशुद्धि मिलती है। यानी कि देखेंगे आप का उच्चारण आ या इस तरह से जो आपने देखा हो स का सा, जो स और स में अंतर होता है उसको भी सही से लोग नहीं बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं जो वर्ड के उच्चारण होते हैं, जो शब्दों के उच्चारण होते हैं, वो अगर सही ढंग से नहीं होते हैं तो सुनने में या फिर जो भी आपके सामने आपको सुन रहा है उसे आपका जो भी बात होगी वो प्रभावकारी नहीं लगेगी। अब यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है कि नीति का कोई श्लोक लिखिए। तो यहाँ पे देखिए नीति का श्लोक पूछ रहा है। तो यहाँ पे उत्तर है रूप यौवन संपन्ना विशाल कुलम संभवा विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा इव किंसुका। तो दोस्तों, इसका अर्थ क्या है, व्यक्ति चाहे कितना भी रूपवान हो, यौवन से परिपूर्ण हो, उसने किसी भी महान कुल में जन्म लिया हो, यदि वह विद्या रूपी धन से वंचित है तो उसकी वही स्थिति होगी जैसे बिना सुगंध के टेसू के फूल की होती है। यानी कि व्यक्ति अगर वो कितना भी रूपवान और कितना भी धनी कुल में जन्म लिया है, लेकिन अगर वो शिक्षित नहीं है तो उसकी तुलना की गई है किससे, टेसू के फूल से, जो कि सुंदर तो होता है लेकिन बिना सुगंध का होता है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, कहानी के दो प्रमुख प्रकारों के नाम लिखिए। तो दोस्तों, कहानी के दो प्रकार, ऐतिहासिक कहानी और धार्मिक कहानी। यहाँ पे ऐतिहासिक कहानी और धार्मिक कहानी। तो ये कहानी ऐतिहासिक यानी कि इतिहास से जुड़ी हुई होगी और धार्मिक कहानी यानी कि धर्म से जुड़ी हुई होगी। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है, स्वर्ण शब्द का पर्यायवाची लिखिए। स्वर्ण यानी कि सोना। तो सोना, कनक, कंचन, सुवर्ण, हेम, ये यहाँ पे स्वर्ण शब्द का पर्यायवाची हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, श्लेष अलंकार की परिभाषा लिखिए। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए श्लेष अलंकार की परिभाषा, आपने किसी ने कमेंट भी किया था कि मैम रस छंद अलंकार पढ़ा दीजिए, तो कोशिश करूँगी मैं आपको नोट्स में ही वो सारी चीज़ें लिख के पढ़ाने की। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए चूँकि ये आपके थर्ड ईयर में भी मैंने आपके थर्ड ईयर के आपका थर्ड सेमेस्टर जो होता है, थर्ड ईयर नहीं बल्कि थर्ड सेमेस्टर, तो थर्ड सेमेस्टर में मैंने आपको जो हिंदी के नोट्स बनवाए थे उसमें सब आपको पढ़ाया था, अलंकार वगैरह भी पढ़ाया था। लेकिन मैं कोशिश करूंगी फिर से इसमें आपके पढ़ा दूं, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें आपको सिलेबस में ये सारी चीज़ें तो नहीं मिली, क्योंकि हम लोगों ने तो पूरा सिलेबस पढ़ा, लेकिन आपको ये सारी चीज़ें भी पूछता है, तो इसलिए हमको रस छंद अलंकार ये सब चीज़ें भी पढ़नी होंगी। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि श्लेष अलंकार की परिभाषा लिखिए।
तो दोस्तों एक शब्द के साथ अन्य अर्थ लगे हुए हों, जहाँ किसी शब्द के एक बार प्रयुक्त होने पर एक से अधिक अर्थ हो, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक शब्द के एक से अधिक अर्थ की बात कर रहा है, तो यहाँ पे देखिए रईमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पे बस पानी प्रयोग किया गया और उसके लिए मोती मानुष चून। तो यहाँ पे पानी के 3 अर्थ हैं। मोती के लिए उसकी चमक, मनुष्य के लिए प्रतिष्ठा, और यहाँ पर देखिए जल आटे के पक्ष में यहाँ पे दिखा रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिए चूने में अगर एक बार पानी पड़ जाता है तो फिर अब उसको दोबारा उतना हम उसका यूज फिर से नहीं कर सकते। अक्सर आपने देखा होगा कि अब तो हमारे यहाँ चूने का यूज कम होता है, अब तो हमारे यहाँ तमाम तरह के पेंट वगैरह हो गए हैं, जिस तरह से हम लोग देखते हैं नेरोलैक वगैरह या तमाम तरह के पेंट हैं, तो एशियन पेंट। तो पहले क्या होता था, चूना हम लोग के घर में लगता था ना। अब चूने का यूज तो मुझे नहीं लगता होता, क्योंकि अब तो पीओपी या पुट्टी वगैरह जो भी हम लोग लगवाते हैं वो सब हो गया। तो पहले जब हमारे यहाँ चूना आता था ना, तो चूने को अगर भिगा दिया जाता था एक बार, तो उसको जितना भिगाते थे उतना उसको लगा के ख़त्म कर देते थे। लेकिन क्योंकि जब वो दोबारा चूना लगाना होता, तो चूना अगर एक बार पानी में भीग गया तो दोबारा उसका यूज नहीं हो सकता, यानी कि वो ख़राब हो जाता था। तो यहाँ पे भी वही बात हो रही है कि अगर किसी मोती की चमक चली जाती है, यानी इस मोती का पानी चला जाता है, तो वो फिर से उसमें चमक नहीं रह जाती। क्लियर। और अगर मनुष्य की प्रतिष्ठा चली जाए, एक बार मनुष्य का सम्मान चला जाए, तो वो वापस नहीं आता। और इसी तरह से अगर किसी भी चूने में पानी एक बार डाल दिया गया तो वो फिर दोबारा उसके यूज लायक नहीं रह जाता है। इस तरह से हम देखेंगे। आप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रा उपसर्ग से बनने वाले 2 शब्द बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, प्राधन गति यानी कि प्रगति, प्राधन पौत्र प्रपौत्र। तो ये 2 उपसर्ग वाले शब्द हो गए, यानी कि प्रा उपसर्ग यूज करके 2 शब्द बनाए गए हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 है, जो पुरुष अभिनय करे वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। तो दोस्तों अभिनय करने वाले पुरुष को क्या कहते हैं हम लोग, नायक कहते हैं, और महिला को नायिका कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, तत्र एका विशाला सरोवर अस्ति का हिंदी में अनुवाद होगा। तत्र मतलब यहाँ, एका मतलब एक, विशाला मतलब विशाल, सरोवर मतलब तालाब, अस्ति मतलब है, यहाँ एक विशाल तालाब है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, हरि शब्द का तृतीय विभक्ति और एक वचन का रूप लिखिए। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए हरि शब्द का तृतीय एक वचन का रूप है। तो आपको मैंने शब्द रूप पढ़ाया है, याद भी करवाया है। तो अगर आपको नहीं पता है कि इस चैनल के माध्यम से पूरी आपकी हिंदी सामाजिक अध्ययन और यहाँ पे इसके अलावा आपका अष्टम प्रश्न पत्र, शांति शिक्षा एवं सतत विकास, ये पेपर आपके नोट्स के माध्यम से पढ़ाए गए इस चैनल के माध्यम से। और हिंदी में दोस्तों हरि शब्द रूप, राम शब्द रूप, ये सब लिखवाया भी गया और याद भी कराया गया है। तो दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं, तो अगर आपको पता नहीं है तो आप यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है और साथ ही चैनल की प्लेलिस्ट में भी लिंक है। आप जाके पूरा डिटेल में स्टडी करिए नोट्स के माध्यम से। और दोस्तों यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, हिमालय से गंगा निकलती है, इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हिमालय से गंगा निकलती है, यानी ये कौन सा कारक होगा, अपादान कारक होगा। क्लियर। अपादान किसके अर्थ में प्रयोग होता है, के अलग होने के अर्थ में, यानी कि किसी भी चीज से जब कोई चीज अलग होती है। यहाँ पे देखिए पुष्प शब्द के 4 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो दोस्तों पुष्प का हमें यहाँ पे पर्यायवाची लिखना है। पुष्प मतलब होता है सुमन, कुसुम, फूल और प्रसून। और यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 है, संधि सुगम सूक्ष्म एवं स्वतंत्र शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। संधि का विलोम क्या होगा, विग्रह, सूक्ष्म का स्थूल, सुगम का दुर्गम, स्वतंत्र का परतंत्र। तो ये चारों शब्द के विलोम शब्द पूछा था।
अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, नयन एवं नायक शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। तो दोस्तों नयन और नायक ये आयादी संधि है। तो यहाँ पर देखिए ने धन अन नयन, न धन अक नायक। यहाँ पे नैक धन अक नहीं होगा बल्कि न धनक होगा। ये देखिए न धनक होगा, ये का न धन अक नायक। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही है। वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों आपके लिए वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चैनल की प्लेलिस्ट में भी आपको लिंक मिल जाएगी। तो आपको जहाँ से भी स्टडी करनी है आप स्टडी करिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए, और इसी तरह से दोस्तों आप अपनी मेहनत में लगे रहिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।